एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स चैंपियन। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर एक्सरसाइज 3.3 एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड ईच एंगल इन पैरेललोग्राम। सो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखनी है। देयर अपोजिट साइड्स विल बी आल्सो इक्वल एंड देयर अपोजिट angle will be also equal, and one more property that their adjacent sum of their adjacent angle value is also equal। तो पहले इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हम उसको क्वेश्चन करते वक्त अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे रफली। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी। नाउ सपोज any two adjacent means other than opposite, rest is adjacent, like A and B are adjacent to each other, B and C are adjacent to each other. So any adjacent you can imagine. Suppose if it is in 3:2 means it will be 3x and it will be 2x. You have to assume, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ, so let angle be equal to 2x and angle C equal to 3x। ठीक है, अब हमें ये प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेललोग्राम में कि अगर कोई भी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इसको नीचे आपको ब्रैकेट में हमेशा रीजन लिखना पड़ेगा कि वाई यू आर इक्वलाइजिंग देम विद 180 डिग्री। सिंस एडजेसेंट एंगल सम, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, एंगल सम इज 180। करेक्ट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करना बहुत आसान हो गया कि इन प्लेस ऑफ b इट इज 3x प्लस 2x, वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, 3x 2x 5x एंड इट इज 180। देन हाउ यू विल रिमूव x from 5 from x? Since you apply transpose method, here it is a multiplication with x, so this side if you shift, it will be divided with whatever RHS part is left. Simplified, it is means x value is 36 degree, but your answer is not finished here. You need to find each angle. So this x is only x value, but still b and angle c value we need to find out. So angle b is, angle B is 2x. Okay, 2x means 2 into 36, it's a 72 degree. Then angle C is your 3x, put 3 into 36, it's a 108 degree. Now you know that in parallelogram opposite angle will be equal. So if it is angle B equal to angle D, means angle D is also 72 degree. And here angle C is also equal to angle A, so it will be 108 degree. That's all. You got all the value: angle B, angle C, angle A and angle D. Correct? तो इस तरीके के सिंपल प्रॉपर्टी याद रखनी है और उसको क्वेश्चन करना है। बहुत ही आसान है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए।